पाकिस्तान में कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है कि कैसे पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। अब आप वो देखिए, गृह मंत्री है ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आई हैं, जहां मीरपुर खास में अल्पसंख्यक दलित और आदिवासी हिंदुओं ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। और इन लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने पहले उनकी एक नाबालिग बेटी का अपहरण किया, इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन करके उसे मुस्लिम बनाया। जब यह परिवार अदालत पहुंचा तो अदालत में भी आरोपियों ने पीड़ित हिंदू परिवार के साथ मारपीट की। अदालत में जज ने पीड़ित परिवार के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि वहां कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका जैसे देशों को दिखाई देगा? आखिर कब तक पाकिस्तान में नाबालिग हिंदू लड़कियों का अपहरण करके उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाएगा? पाकिस्तान में हिंदू पहले से ही नर्क जैसे हालात में जी रहे हैं और इसी साल मार्च 2025 में भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर चिंता जताई थी। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की इसी साल एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू ईसाई लड़कियों का अपहरण होता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है। लेकिन विडंबना यह है कि दुनिया में इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का दर्द किसी को नहीं दिखता। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को शांति का मसीहा दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो इसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में बुलाकर उनसे मुलाकात करते हैं। तब ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें हवा हो जाती हैं। पाकिस्तान में सिर्फ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि पीओके में भी पाकिस्तान की सेना लगातार खून खराबा कर रही है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दरअसल दिखाना चाहती हूं। देखिए, पीओके में जो आप ये विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, ये लगातार कुछ दिनों से हो रहा है और ये कहां पर पहुंच रहा है, किन इलाकों में है, ये सच्चाई है। ये यूट्यूब का कोई पुराना वीडियो नहीं है, ये आज की स्थिति है। पीओके में कश्मीर का वो हिस्सा जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है, यहां पर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ और ये एक बहुत बड़ा संकेत है आने वाले दिनों के लिए। तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये जो एंट्री पॉइंट बंद करने की कोशिश हो रही है डडियाल में, ये पाक सैनिक पीओके में यहां से आते हैं और रावलकोट हो, बाग पीओके हो, मुजफ्फराबाद, ये तमाम देखिए एलओसी हमने लाल में आपके लिए बनाया हुआ है। मीरपुर, डडियाल, कोटली, रावलकोट, बाग पीओके और मुजफ्फराबाद, और यही डडियाल है जहां से एंट्री पॉइंट बंद करने की कोशिश हो रही है। पूरा जैम करने की कोशिश में ये तमाम विरोधी निकले हैं। अगर इस नक्शे को आप देखेंगे तो अवामी एक्शन कमेटी के ये विरोध प्रदर्शन रावलकोट, मीरपुर से डडियाल पहुंच गए हैं। ये पूरा रूट है उनका जो आप समझ रहे हैं इस वक्त। रावलकोट, कोटली, डडियाल पहुंच गए हैं। वहां लोगों ने डडियाल एंट्री पॉइंट पर रास्ते को बंद करने की कोशिश की है। ये वही एंट्री पॉइंट है जहां से पाकिस्तानी सैनिक पीओके के इन इलाकों में आते हैं और अब इसे ही बंद करने की कोशिशें हो रही हैं। गुस्सा देखिए, प्रदर्शनकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बहाल नहीं किया जाता है, जिसे फिलहाल वहां पर डर कर पाकिस्तान सरकार ने रोक दिया है, तो सभी कम्युनिकेशन टावर्स को ध्वस्त कर देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रावलकोट को पहले पाकिस्तान की आईएसआई का गढ़ माना जाता था, ये कहा जाता था कि आईएसआई यहां आतंकवादी कैंप्स को मदद पहुंचाती है रावलकोट में, अब उसी रावलकोट में पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ विद्रोह की आग भड़की हुई है। और आज भी पीओके में यह ऐलान हुआ है कि सभी प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद पहुंचेंगे। मुजफ्फराबाद से पाकिस्तानी सरकार को आखिरी चेतावनी दी जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि पीओके पाकिस्तान से संभल नहीं रहा और अब वहां कुछ बड़ा करने की तैयारी हो रही है।